गो, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं लॉगारिथम्स का बेसिक, ठीक है ना। लॉगारिथम है ना, अभी जो पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है लॉगारिथम। और बट ये जो लॉगारिथम है वो एक्चुअली रिलेशन फंक्शन चैप्टर में, एक चैप्टर आपका जो रिलेशन फंक्शन है उसमें हम और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। डिटेल में एक फंक्शन है लॉगारिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उनके बारे में डिटेल में उन चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी वो सारे पोर्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि बेसिक्स है, जो कि जिसको जानने के लिए आपको रिलेशन फंक्शन चैप्टर जानना जरूरी नहीं है, जिसको आप नाइन्थ टेंथ के क्लास में भी जान सकते थे, है ना। जो कि नाइन्थ टेंथ के आईआईटी ओलंपियाड बुक्स में भी है, एंट्रेंस के लिए बेसिक्स है वो। तो उसके लिए रिलेशन फंक्शन चैप्टर का कुछ भी मतलब जानना जरूरी नहीं है। तो उसी पोर्शन को हम आपको बताएंगे लॉगरिथम का, ठीक है। तो लॉगरिथम होता क्या है, ठीक है ना। अच्छा, आप में से किसी का भी स्कूल में लॉगरिथम कुछ भी था? सर सर मैं था मैंने नाइन्थ नाइन्थ टेंथ में। में सर आईसीएसई। मैं नाइन्थ टेंथ में थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ा था सर, तो ओके, थोड़ा बेसिक। यस। हमारा शुरू होने वाला था सर, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिर से नहीं कर पाए सर। सर अच्छा हमारा अच्छा नहीं हुआ है सर। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, कोई नहीं। मैं आपको बताता हूँ, म्यूट करो, म्यूट करो। हाँ, तो ये लॉगारिथम होता क्या है ना, पहले तो ये लॉगारिथम है क्या, है ना, क्या इसका कहानी है, कहाँ से लॉगारिथम क्रिएट हुआ, इसका रीजन क्या है, क्यों लॉगारिथम को इस्तेमाल करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे सवाल है। अच्छा, लेकिन उसके पहले हम पहले एक इम्पोर्टेंट सा स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट सा स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट क्या है पहले वो लिखते हैं। स्टेटमेंट, बेटे एवरी, एवरी, है ना, एवरी वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं। एवरी पॉजिटिव नंबर, एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी, और बेटा पॉजिटिव नंबर को मैं कैपिटल एन बोल रहा हूं। एवरी पॉजिटिव नंबर कैपिटल एन कैन बी expressed in exponential form a to the power x, that is n is equal to a to the power x, where मैं समझाता हूँ, where base is equal to a, exponent is equal to x, एंड जो बेस है वो ग्रेटर देन जीरो है एंड नॉट इक्वल टू वन है। समझाता हूँ बेटा, ध्यान रखा करो क्या लिखा हूं मैं। कि दुनिया का संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी पॉजिटिव नंबर आप ले जाओ, ठीक है ना, एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, मैं उसको कैपिटल एन बोल रहा हूं, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले जाओ, उसको आप ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे। किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है कि समथिंग टू दी पावर समथिंग, मेरा बात समझ रहे हो ना, समथिंग टू दी पावर समथिंग। और ये जो ए है ना बेटे, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं बेटे? बेस बोलते हैं। एंड ये जो एक्स है ना बेटे, उसको एक्सपोनेंट या फिर पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पावर भी बोलते हैं, ठीक है ना, पावर भी बोलते हैं। और ये ध्यान रखना है, जो बेस ए है ना बेटे, ये जो बेस ए है उसको आपको पॉजिटिव रखना है। क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। बेस को आप नेगेटिव नहीं रख सकते, जीरो नहीं रख सकते, आपको पॉजिटिव रखना है। एंड नॉट इक्वल टू वन, इसको वन भी नहीं रखना है। मेरा बात समझ लो, अभी तक मैं जितना बोल रहा हूं उतना ध्यान रखो, क्लियर और नॉट, जितना आपको चाहिए। दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर को इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर पाओगे, जहां पर बेस आपका, कोई भी पॉजिटिव नंबर, कीप इन माइंड, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे जहां पर ये जो बेस ए है वो पॉजिटिव नंबर है एंड नॉट इक्वल टू वन है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। कोई एक पॉजिटिव नंबर आप बोल दो, कोई एक पॉजिटिव नंबर, जैसे कि 10 हुआ है ना, 10 इज अ पॉजिटिव नंबर, राइट, 10 इज अ पॉजिटिव नंबर। बेटे मैं 10 को 2 टू द पावर समथिंग, 3 टू द पावर समथिंग, 0.1 टू द पावर समथिंग,
100 टू दी पावर समथिंग, मेरे बात समझ रहे हो ना, मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मेरे बात समझ रही हो, मेरे बात समझ रही हो? यस सर। कोई भी पॉजिटिव नंबर, 10 एक पॉजिटिव नंबर है। क्या है 10 एक बेटे? पॉजिटिव नंबर है। और मैं ये पॉजिटिव नंबर 10 को ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ 2 टू दी पावर समथिंग, और वो समथिंग क्या है उसका आंसर अभी हम निकालेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? 2 का पावर क्या लेने से आंसर 10 आएगा वो मुंह में नहीं बता पा रहे हैं ना, है ना, मुंह में नहीं बता पा रहे हैं। क्लियर और नॉट? मुंह में नहीं बता पा रहे, राइट। 3 का पावर क्या लेने से आंसर 10 आएगा, मुंह में नहीं बता पा रहे हैं। 0.1 का पावर क्या लेने से 10 आएगा, हाँ ये मुंह में बता पाएंगे। 100 का पावर क्या लेने से 10 आएगा, हाँ ये हम मुंह में बता पाएंगे। 100 का पावर क्या लेने से 10 आएगा रे? 1/2, है ना, 1/2। यस सर। हाँ, अरे समझ रहे हो ना, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। अरे क्लियर यस सर। एवरीबॉडी? हाँ, यस सर। तो बेटे लेकिन 2 का पावर क्या लेने से 10 आएगा, 3 का पावर क्या लेने से 10 आएगा, ऐसे मुंह में नहीं बता सकते हैं, वो कैलकुलेटर बताएगा, है कि नहीं? अच्छा, अभी के लिए कैलकुलेटर बताएगा, ठीक है। लेकिन हम 10 को कोई भी, आप कोई भी एक नंबर ले लो बेस, और वो बेस बेटे ऐसा लेना चाहिए कि वो ग्रेटर देन 0 हो एंड नॉट इक्वल 1 हो। देखो बेटे मैं बेस क्या क्या लिया हूँ, 2 लिया हूँ, 3 लिया हूँ, 0.1 लिया हूँ, 100 लिया हूँ। ये सारे बेस आपका क्या है बेटे? पॉजिटिव नंबर्स है ना, और नॉट इक्वल टू 1 है। अरे सब बेस मैंने पॉजिटिव नंबर लिया हूँ कि नहीं? और कहीं पर भी बेस को 1 लिया हूँ क्या? नहीं। यस सर। क्लियर है ना? तो फंडा इतना है नो कि सर। दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और कोई एक पॉजिटिव नंबर आपके दिमाग से निकालो, एनी पॉजिटिव। 3.5, 3.5 इज अ पॉजिटिव नंबर। मैं 3.5 को 2 टू द पावर समथिंग, 3 टू द पावर समथिंग, 2.5 टू द पावर समथिंग, 7 टू द पावर समथिंग, √2 टू द पावर समथिंग मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? 0.1 टू द पावर यस सर। समथिंग, बस वो समथिंग क्या है वो हमें पता नहीं, अभी वो पता नहीं, लेकिन मैं एक्सप्रेस जरूर कर पाऊंगा। क्लियर और नॉट? सो वही मैंने लिखा कि एनी पॉजिटिव यस सर। नंबर को आप इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पाते हो जहां पर ये जो बेस ए है वो ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट इक्वल टू 1। बेटे नॉट इक्वल टू 1 क्यों लिया पता है? क्योंकि बेटे आप ना यहाँ पर 10 को 1 टू दी पावर कुछ में एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 टू दी पावर जो भी ले जाओ आंसर हमेशा 1 ही आएगा। यू गेट माई पॉइंट सो फार? क्लियर और यस। नॉट? इसीलिए तो बेस को हम 1 नहीं रखते हैं। क्लियर और नॉट? यस सर। बेस को 1 नहीं रखते हैं, तो बेस को 0 भी नहीं रखते हैं बेटा। 0 टू दी पावर एनीथिंग इज 0। 0 टू दी पावर 0, 0 टू दी पावर नेगेटिव अनडिफाइंड होता है। 0 टू दी पावर 0 होता है अनडिफाइंड, कीप इन माइंड। 0 टू दी पावर नेगेटिव नंबर ये भी अनडिफाइंड होता है। लेकिन 0 टू दी पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर लो, आंसर क्या आता है बेटे? 0। 0। मेरे बात समझ रहे हो? तो बेस को हम 0 भी नहीं रखते हैं, और बेस को नेगेटिव भी क्यों नहीं रखते हैं उसका भी एक कारण है, उसका भी एक कारण है, लेकिन उसके बारे में और डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो फिलहाल आप इतना समझ लो कि ब्रह्मांड का कोई भी पॉजिटिव नंबर को आप ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख सकते हो जहां पर जो बेस ए है वो ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट इक्वल टू 1। क्लियर और नॉट? अच्छा, और बेटे एन क्या है बेटे आपका? एनी पॉजिटिव नंबर। एन क्या है बेटे? यस सर। पॉजिटिव नंबर। मैं ये नहीं बोला हूँ कि कोई भी नंबर को एनी ऐसे, पॉजिटिव नंबर। हाँ मैं ये नहीं बोला हूँ कि कोई भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो। मैं क्या बोला? एनी एवरी पॉजिटिव नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो। अच्छा, अब देखो बेटे यही जो पावर है ना उसी का वैल्यू जानने के लिए हम लॉगरिथम पढ़ेंगे। यही जो पावर है ना बेटे कि 10 2 टू दी पावर क्या है, 3 टू दी पावर क्या 10 है, 0.1 टू दी पावर क्या 10 है, 2 टू दी पावर कितना 3.5 आएगा, 3 टू दी पावर कितना 3.5 आएगा, 2.5 टू दी पावर कितना 3.5 आएगा। तो ये जो पावर का वैल्यू है ना, जो पावर है क्या है ना, ये पावर का वैल्यू जानने के लिए हम लॉगरिथम पढ़ेंगे। मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली? अब देखो बेटे, यस सर। यस सर। तो अभी जो स्टेटमेंट लिखा हूं मैं उसको दोबारा लिखता हूं, मतलब वर्ड में नहीं,
उसी को ऊपर प्रोग्रेस करेंगे। तो हम यहाँ तक अभी ये पढ़े कि कोई भी पॉजिटिव नंबर एन को आप ऐसे लिख सकते हो, where n is a positive number and a is the base, और जो कि ग्रेटर देन 0 है वो भी पॉजिटिव है एंड नॉट इक्वल टू 1 है। ध्यान रखा करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होता है। अब बेटे ये जो पावर x है ना बेटे, इसी पावर का वैल्यू जानने के लिए हम लॉगरिथम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सुनो मेरे बात, a टू द पावर x इज इक्वल टू an है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग, इसको लिखने का और एक तरीका है, लॉग बेस से कैपिटल N इज इक्वल टू x। वही सेम चीज को लिखने का ये और एक तरीका है। a का पावर x लेने से आंसर आता है कैपिटल N, ठीक है ना। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं a का पावर क्या लेने से आंसर n आता है। मेरा बात समझ रहे हो, a का पावर क्या लेने से ये x का वैल्यू क्या है, मेरा बात समझ रहे हो। तो उसके लिए हम करते हैं लॉग बेस से कैपिटल N, मतलब समझ रहे हो, इज इक्वल टू x। मतलब ये बेटे ये a बेस है, मतलब a का पावर x लेने से आंसर क्या आएगा बेटे, n आएगा। यहां तक समझ रहे हो, a का पावर x लेने से आंसर n आएगा। तो बेटे लॉगरिथम का जो आंसर आता है वो क्या आता है बेटे, पावर आता है। लॉगरिथम का जो आंसर आता है वो क्या आता है बेटे, पावर आता है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? यस सर। यस सर। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटे, लॉग बेस 10 1000 कितना होगा बता सकते हो, बता सकते हो? 3। 3, वेरी गुड। कि बेटे बेस 10 का पावर क्या लेने से आंसर 1000 आएगा, 10 का पावर है ना, इसका आंसर लॉग का आंसर क्या आता है बेटे, पावर आता है। 10 का पावर क्या लेने से आंसर 1000 आएगा, 3 लेने से। क्लियर और नॉट? लॉग बेस 10 10 क्या होगा आंसर, 1 1। वेरी गुड। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? सर 1। वेरी गुड। अच्छा, लॉग बेस 10 0.1, बताओ 10 का पावर क्या लेने से 0.1 आता है, -1 -1। एवरीबॉडी गॉट इट? वेरी गुड। लॉग बेस टू 8 कितना होगा, 3। 3 हाँ। तो इतना तक समझ गए बेटे? क्लियर और नॉट? यस सर। ओके। हाँ, तो यहाँ पर बेटे कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम लिख लेंगे। टाइम कितना हो गया बेटे बताओ? 10:30। 10:30 और 5 मिनट है। 5 मिनट जितना नोट होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लॉगरिथम कंटिन्यू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट बेटे लिख लो बेटे। ज़्यादा डिटेल में अभी मुझे मत पूछो कि सर ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वो बेटे रिलेशन फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। और बेटे जहाँ पर जितना डेप्थ में आपको जाना चाहिए हम उतना डेप्थ में आपको लेंगे, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, जितना जहाँ पर समझना होता है। क्लियर और नॉट? नोट में लिखो बेटे कि लॉगरिथम ऑफ 0 और नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। ध्यान रखो बेटे, ये जो लॉग हम ले रहे हैं ना बेटे, ये जो लॉग ले रहे हैं, लॉग किसका ले रहे हैं बेटे, एन का लॉग ले रहे हैं। किसका लॉग ले रहे हैं, एन का लॉग ले रहे हैं। बेस क्या है बेटे, ए है। बेटे जो एन का लॉग ले रहे हैं ना, वो एन क्या है बेटे, आप बिगिनिंग से एन क्या लिए हो, अरे एन क्या है, पॉजिटिव नंबर। याद है ना, स्टार्टिंग में स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि एवरी पॉजिटिव नंबर एन कैन बी एक्सप्रेस्ड। यू गेट इट और नॉट? क्लियर और नॉट? यस है सर। ना? यस सर। हाँ, तो किसका लॉग निकाल लो बेटे, एन का लॉग निकाल लो। बेस किसको रख के निकाल लो, बेस को ए रख के निकाल लो ना, लेकिन लॉग निकाला जा रहा है एन का। तो जो एन का लॉग आप निकाल रहे हो, एन बिगिनिंग से आप क्या लिया बेटे, पॉजिटिव नंबर। तो कीप इन माइंड बेटे कि लॉग जिसका निकाल रहे हो
वो नंबर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। लॉगरिथम ऑफ 0 एंड नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। अगर मैं आपको पूछूंगा कि लॉग बेस 10 -1 तो आंसर आएगा अनडिफाइंड। यू गेट इट। नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम अनडिफाइंड होता है। मैं अगर आपको पूछूंगा लॉग बेस 10 0 आंसर आएगा अनडिफाइंड। यू गेट इट। 0 का लॉग अनडिफाइंड होता है। एवरीबॉडी गेट इट और नॉट? क्लियर और नॉट? हेलो? यस सर, हाँ, यस सर। तो इतना तक आपको ध्यान रखना होता है। अच्छा, अभी टाइम हो गया होगा शायद पूरा 10:35। यस सर, 10:32 को है। हाँ, आपका नेक्स्ट सर क्लास 10:32 है। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है बेटे? 145 145 सर 145, सर Next. 145। नहीं, अभी इसका बाद में जो क्लास कब शुरू होगा? 10:35 से सर 10:40। 10:40। 10:40 से। अच्छा चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगा। लेकिन Okay, यहाँ तक बेटा सबको समझ में आया तो क्लियरली? yes sir वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड, वेरी Yes, sir. थैंक यू गाइस, यू कैन लीव नाउ। thank you थैंक sir यू सर। वेलकम, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम, वेलकम।